के यातायात पुलिस और जन परिवहन विभाग के पुलिस के अधिकारी मन है एक जागरूकता अभियान चलाइस। इस जागरूकता अभियान के माध्यम से जन आप बता दें कि हिंदुस्तान के डेंजर एडवेंचर स्पोर्ट टीम के सदस्य मनइस, जेखर मन के नाम लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। काबर कि ईमन हा लाखों किलोमीटर पैदल यात्रा करत हुए लोगन ला पर्यावरण सुरक्षा और बाद सड़क सुरक्षा सहित अन्य मामला में जागरूक करत है। ये टीम जब बेमेतरा पहुंची तो जन है पुराना बस स्टैंड चौक घड़ी चौक है तेन में खड़ा होके आने जाने वाला लोग मन ला जागरूक करिस। काबर क्या बता दें कि बेमेतरा जिला ले जन है नेशनल हाईवे 30 और स्टेट हाईवे के कई ठन रोड गुजरते, जेकर चलते आए दिन सड़क के दुर्घटना घटत रहते और कई जन अपन जान लगवा देते, ककरो हाथ गोड़ टूट जाते, ककरो अपंग हो जाते। यातायात विभाग से जिन जानकारी मिले है तेमा जनवरी 2025 से लेके अक्टूबर यानी पिछले महीना तक के लगभग 10 महीना में 150 सड़क दुर्घटना घट गए है, जेमा 164 जन घायल है और 64 जन है जन मौत के मुंह में कयाल कमा गए है। काबर की दुर्घटना होए से कई परिवार टूट जाते, कतको परिवार बिछुड़ जाते, कतको अपंग हो जाते। यही बात ला ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस और जन है वो परिवहन विभाग के टीम हा जागरूकता अभियान चलिस और जन डेंजर एडवेंचर जो टीम आ रही से ये टीम के सदस्य मन लोगन ला बताइस कि हेलमेट पहने से काम महत्व होते और हेलमेट से कतक बड़े सुरक्षा होते। एक अलावा जब आप कार ड्राइव करू कारों में 4 पहिया में तो सीट बेल्ट ला बांधो और का नियम के पालन करना है, ये सब चीज ला वो टीम मन बताइस। और जन बहुत अच्छा जन लोगन गुजरत रही से मोटरसाइकिल वाले मन जन मन हेलमेट लगा रही से सीट बेल्ट पहने से ओला फूल देके और मीठा खवा के ओकर स्वागत भी करिस। एनडीटीवी पर बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। जो हमारा मैसेज है वो है सड़क सुरक्षा अभियान को लेके। आम जनता जो आज सड़कों पर चल रही है कारों से, टू व्हीलर से, और वो लापरवाही लगातार बरत रहे हैं। वो नया वाहन खरीदते हैं, उनको हेलमेट भी दिया जाता है, फिर भी सब कुछ जानने के बाद में सड़कों पर जब उतरते हैं वो आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं। प्रशासन लगातार कार्य अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस आदरणीय यहाँ के परिवहन विभाग उनको लोगों को रोक रोक के चौराहों पर भी समझा रहे हैं, फिर भी वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। इनके द्वारा प्रदेश में विभिन्न जिलों में सड़क सुरक्षा में के जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में 17 जिलों में ये सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम कर लिया है। ये हमारा 18वां जिला है बेमेतरा। तो आज उसी संबंध में हम यहाँ सिग्नल चौक बेमेतरा में एकत्रित हुए हैं। पुलिस की टीम है, परिवहन की टीम है और इनकी टीम है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि सड़क सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप वाहन चलाएं, नियमों का पालन करें। इसी संबंध में हम अवेयर करने जा रहे हैं। पूर के सड़क के समय में निर्माण कार्य चलत है, जो निर्माण कार्य से एक जो कुंडा गांव ले नारायणपुर के जाए के बीच में जितना गांव मन आते, ये गांव के लोगन मन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान होत ना जा रहे थे। धूल एक के ये हालत है हवे कि घर के अंदर मन में खाना पानी सब में धूल हो जाते। यहाँ के लोगन मन 3 बार दिन में घर के सफाई करते तब भी यहाँ पर धूल नहीं गायब होते घर से। बारी में हमन यहाँ के लोकल मन से चर्चा करथन कि रास्ते में ये मन के घर आते, उनसे हम चर्चा करथन। दादा कितना परेशान हो तुम? हम तो सोल सकन ना बैठल सकन। अब तू जाके देख अंदर में कपड़ा लत्ता अभी धो फिर थकेल बाहर, ये कितना परेशान। रोड बनाओ तो एक तरफ से बनाते लाओ भाई, नहीं तो बंद कर दो, नहीं तो गाड़ी वाला बंद कर दो। कितना धूल उड़ता है अंदर? एक बार वो छीट लो हन पानी डाल दे बस खत्म, वो में काय होगी। अगर ऐसी असने लापरवाही चलते रही तो क्या करो आप लोग? अपन मन क्या करो? यहाँ मर हो, हाँ मन तो मर ही ये रोड वाले किनारे वाले मन। बच्चा मन लग कितना परेशानी होता? बच्चा मन ये दे स्कूल ले वो वाले भग के आते हैं, फिर मुंह के ठाप के फिर भग के जाते। इतना परेशान है, बच्चा भी छोड़ेंगे पढ़ना लिखना। अच्छा, एक हमारे साथ एक महिला हुई है, वो काकी कितना परेशान होता है? खूब परेशान होते का, अधिक धूल में परेशान होते, कपड़ा लता में, खाना पीना में, पानी कहीं सब ने परेशान। धूल माटी में तो सर्दी खांसी खोखली खांसी सब बीमार पड़ जाबो मर। तो ये है भाई एक बार अगर रास्ते में पड़े कि ये मन के घर पड़ते जे मन धूल के कारण बड़े परेशान होते। बहरहाल देखना हुई कि जिला प्रशासन ये मन के बात लग कब सुनी और इस सड़क में धूल के परेशानी ये मन के कब दूर हुई। गुड्डागांव एनडीटीवी के लिए आयुष श्रीवास्तव। स्वास्थ्य विभाग कर बड़ा कार्रवाई सामने आई से सरगुजा संभाग कर ज्वाइंट डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग अनिल शुक्लाहर आज अंबिकापुर से लगे जनपद पंचायत उदयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में छापामार कार्रवाई करिस, जेकर बाद अस्पताल में हड़क्का मच गई। छापामार कार्रवाई के दौरान उदयपुर जनपद पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र पदस्थ डॉक्टर योगेश पेकरा नदारत रहीस।
ए दौरान और भी कुछ कमी के देखकर डॉक्टर अनिल शुक्ला भड़क गए है। ए दौरान व्यवस्था ठीक करे के निर्देश दी से वहीं बीएमओ के नाराज रहे के कारण ओके बीएमओ पद से पृथक कर दिल गई से। आप मतलब बता दो कि उदयपुर के स्वास्थ्य जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वह नेशनल हाईवे में पड़े है। ए दौरान हाईवे में कोई भी दुर्घटना हो थे वहाँ पे घायल महिला एडमिट करते हैं, जेकर बाद अस्पताल कर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करे के निर्देश सरकार से आई से। वहीं बीएमओ योगेश पेकरा के शिकायत भी लगातार ग्रामीण मन करे हैं, जेकर बाद एक कार्रवाई हुई से। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अनिल शुक्ला ज्वाइंट डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग कर कही से कि अंबिकापुर के कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोनो कमी नहीं होना चाहिए। अगर कोनो कमी हो तो सीधा कार्रवाई वहाँ के बीएमओ पर हो ही। इस दौरान ओवर यह भी कही से कि अस्पताल में कोई भी प्रकार के दवाई की कोई कमी नहीं है, मरीज मन दवाई अस्पताल से ही मिली। और इस दौरान यही बताई कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में आए दिन शिकायत आए रहे, जेकर बाद वह छापामार कार्रवाई करी से। डॉक्टर अनिल शुक्ला ये भी निर्देश जारी करी से कि तमाम सरगुजा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, नहीं तो अगला कार्रवाई दूसरा बीएमओ की भी हो सकता है। आप मतलब बता दो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन के लगातार शिकायत विभाग में पहुंचा थे, बता ले जाते कि ग्रामीण में ना तो दवाई मिला थे ना ही चिकित्सक बैठे, जेकर बाद अब स्वास्थ्य विभाग अब कार्रवाई करे बर कमर कसली से। अब देखे बरे हुई कि आए वाला समय में ये कार्रवाई के फर्क अन्य जनपद पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र में का पड़त है। अपन सहयोगी करण के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NDTV न्यूज, अंबिकापुर। हो रही थी मुझे कई जो वहाँ के मरीज हैं उनके रिश्तेदार भी शिकायत किए, संघ वाले भी किए, जो वहाँ के जितने भी कर्मचारी संघ हैं, और लगातार जो है ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पे मरीजों को कभी भी अभाव रहता है, शाम कोई OPD नहीं होती है, फार्मासिस्ट गायब रहते हैं, MLT वहाँ चार हैं वो भी वहाँ पे नहीं उपलब्ध थे। तो आज मैं इसीलिए निरीक्षण में गया तो वहाँ ये पाया कि वहाँ पे बीमो भी नदारत थे, उनका कोई उसमें कमांड नहीं है जो एक होना चाहिए। तो कहीं न कहीं लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और कहीं न कहीं मरीजों को इसका सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसके सुधार के लिए हमने ये निर्णय लिया है। क्योंकि पूर्व में उनको नोटिस दिया गया था, वहाँ की खाने की भी शिकायत थी, लगातार जो है एक ही वर्ग को वहाँ पे 4-5 साल से करे थे, तो वो सब जांच हमने करवाया। लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कड़क्का चेतावनी के बावजूद घलो बिलासपुर में मोटर गाड़ी ऊपर स्टंटबाजी जिन है वह बंद नहीं हुआ थे। सोशल मीडिया में अभी फिर एक नया वीडियो जिन है वायरल हुआ थे, जेमा एक जन टूरा कार के छत के ऊपर बैठ के स्टंट करत दिखा थे। टूरा हा बने स्टाइल में डायलॉग बोलत वीडियो अपलोड करिस, जिन वीडियो में वह कहा थे कि हमर इलाका में हमर दबदबा है, हमला कोनो हाथ नहीं लगा सके। अब ये जिन मामला है वह सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मामला है और वीडियो जिन वायरल होते वह न्यू रिवर व्यू रोड के बताए जाते। बिना नंबर वाले कार में टूरा पहली छत के ऊपर खड़े होकर रील बनाईस, फिर ओकर बोनट में बैठ के स्टंट करे लगिस। एक बाद ये जिन वीडियो है वह जोरदार तरीका से वायरल हो गए। अब वीडियो जिन है सिविल लाइन पुलिस तक पहुंचिस, जेकर बाद ये मामला में 3 जन टूरा मल्ला कल गिरफ्तार करीस। टूरामन थाना के आगे जन है कनबुच्ची धर के माफी मांगत नजर आईस। अब इनकर लाइसेंस निलंबित करे के कार्यवाही हुआ थे, साथ में कार और जिन ड्रोन कैमरा जिन है जिन वो वीडियो बनाया बार वो करे रही से उपयोग में लाया गया से तीनों ला जब्त कर लिए गए हैं। अब मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आजकल तलवार, चाकू, बंदूक, कार बाइक के ऊपर केक रख के सड़क में काटना, आतिशबाजी करना और स्टंटबाजी करे के जिन है ट्रेंड चला थे। हाई कोर्ट के कड़ाई के बावजूद ये सिलसिला अभी रुके के नाम नहीं लेते। फिर इधर हाई कोर्ट कहे है कि पुलिस के कार्यवाही जिन है वो सिर्फ दिखावा नहीं लगना चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस BD गुरु के जिन डिवीजन बेंच है वो कहे है कि कार्यवाही इतना कड़ाई से होना चाहिए जिन में ऐसन करैया अपराधी मल्ला असली सबक मिले। दुर्ग के छावनी थाना क्षेत्र ले एक किडनैपिंग के मामला सामने आई से जेने कोनो फिल्म ले कम नहीं है। आप मतलब बता दन कि एक महिला शिक्षिका जिन कैंप 1 के रहिया है वो हर दिन की तरह यानी कि 3 साल से जिन ऑटो में अपन स्कूल जात रही से वही ऑटो से कल सुबह फिर से स्कूल पर निकली से, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची और फिर स्कूल ले जिन महिला शिक्षिका है ओखर पति ला एक फोन कॉल आइस कि आपके पत्नी अब तक स्कूल नहीं पहुंचे है। एला सुनते ही जिन ओखर पति है वो सदमा में आ गए, फिर अपन पत्नी ला ढूंढे के चालू कर दी से और यही बीच में महिला के नंबर से ही ओखर पति ला एक फोन आई से
और ये कही गी से कि मैं तोर पत्नी ला किडनैप कर ले हाँ, ओखर फिरौती के रकम 5 लाख रुपया देल पड़ी है, वो अगर नहीं देबे तो तोर पत्नी ला मैं मार दूँ। ये पूरा मामला काबर के गंभीर मामला रही से ध्यान में रखते हुए जिन महिला के पति है वह थाना पहुंची, सब थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस है मामला गंभीरता से लेते हुए एक बड़े टीम के तैनात करी से लोकेशन ट्रेक करके अंत में आरोपी ला पकड़ी से। आरोपी से पूछताछ में एक ऐसे सनसनीखेज खुलासा हुई से जिनला इंसान हाँ सोचब में मजबूर हो जी। दरअसल वो जिन ऑटो चालक है ओखर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है बताए जाते, ओखर घरेलू कंडीशन ठीक नहीं है, जेखर चक्कर में वो महिला से हर बार अपन रोना रोके या अपन आर्थिक स्थिति के दुखड़ा रोके महिला से पैसा लेट रही से। एक बार फिर से ये बताया जात रही से कि महिला जिन ऑटो चालक है ओखर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फिर से वो महिला ला वह कल सुबह जब वो अपन हाई स्कूल जात रही से त ऑटो चालक महिला ला इमोशनल ब्लैकमेल करी से कि मोर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कतको कर्जा में है, 5 लाख यदि मोल मिल जी तो मोर आर्थिक स्थिति में सुधार हो जी। तो कहीं ना कहीं फिर वो दोनों जन प्लानिंग करी से कि महिला के कहना रही से कि अगर तमोल किडनैप कर लेबे मोर पति से पैसा ले लेबे तो जन आर्थिक स्थिति है वहाँ सुधार आ जी। यही प्लानिंग के तहत ऑटो चालक है पूरा घटना ला अंजाम दी से। फिलहाल ये पूरा मामला में दुर्ग पुलिस कार्रवाई करत हुआ जन इम्तिकाम खान है वो गिरफ्तार कर ले है, वो आगे के कार्रवाई घलो जारी है। एनडीटीवी पर चंद्रकांत शर्मा। उसने बताया कि महिला को वो ऑटो से हमेशा लाना ले जाना करता था, इसी बीच वह उसको इमोशनली ब्लैकमेलिंग करने लगा, इमोशनली संबंधों के आधार पर कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को पैसे की आवश्यकता है और मुझे हेल्प कर दो। इस तरह की बातें करके उसने अपने झांसे में लिया और एक फर्जी अपहरण की कहानी रख करके कि पैसे कुछ मिल जाएंगे तो उसकी मदद हो जाएगी, इस नियत से महिला भी उसको साथ दी और उस अपहरण की साजिश में वो भी शामिल हो गई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के शुरुआत हो चुके हैं। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक के धान खरीदी होना है। अब मैं बता दूं कि मैं दुर्ग जिला के ये वक्त ननकट्टी धान खरीदी केंद्र में मौजूद हूँ। अब अगर हम धान खरीदी प्रक्रिया के बारे में बात करबो तो ये दरी धान खरीदी के प्रक्रिया बहुत ज्यादा हमारे जिला में स्लो है। अब मैं बता दूं कि दुर्ग जिला में ये बार के लक्ष्य जन हवा वो 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य है, जबकि खरीदी अभी तक 70,000 मीट्रिक टन ही हुए है। यानी कि प्रतिशत में अगर मैं बताऊं तो लगभग 11.5% धान के ही अभी तक खरीदी हो है 14 दिन में। वही दुर्ग जिला में 1,12,000 किसान रजिस्टर्ड है यानी कि पंजीकृत है, उसका किसान मन अपन धान बेची। अब अभी तक सिर्फ 13,000 किसान मन अपन धान बेचे। तो कहीं ना कहीं जो धान खरीदी की प्रक्रिया हवा वो बहुत ज्यादा स्लो हवा। अब स्लो होए के का वजह है ये भी हम आप मन ला बता दन। तो पहली धान खरीदी के निर्धारण करब बर जैसे कि मैं वक्त ननकट्टी सोसाइटी में हूँ, तो पहली सोसाइटी के जिन अधिकारी रहा है या यहाँ के जिन जवाबदार रहा है वो मन ही अपन सीमा तय करत रही से कि हमन ला कतका धान खरीदी करना है, हमार में का व्यवस्था है, ओखर आधार में मन तय करत रही से। लेकिन ये बार जिन तय करे है वो है एनआईसी करे है यानी कि डाटा सेंटर रायपुर तय करे है। ओखर तय किए हुए नियम के आधार में धान के खरीदी हुआ थे, जेखर वजह से ये धान के खरीदी के जन प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा स्लो है। अब ये बात करथन नुकसान का करे तो सबसे बड़े नुकसान होला है जिन छोटे किसान है जेकर में 1-2 एकड़ के जमीन हवा है। काबर वैसे किसान मन भी है बहुत दिन से धान ला काट ले लेकिन बेचे बर दर भटकत है, टोकन के घलो व्यवस्था ठीक ठाक नहीं हो पावत है। के अंत हरे और रबी फसल के शुरुआत होते यानी कि किसान मन आने वाले फसल बर जोरों शोरों से भीड़ गया। इसे में छोटे किसान मन अगर धान नहीं बेच पाही समय में तो समय में उनकर हाथ में पैसा नहीं रही, उस समय में पैसा नहीं रही तो फिर आने वाले यानी कि रबी फसल के तैयारी में बहुत ज्यादा देरी हो जाही। तो फिलहाल देखे ला पड़ी जिन किसान मन के मांग है धान खरीदी के प्रक्रिया तेज करे के, वो मांग की पूर्ति कब तक होते। दुर्ग से एनडीटीवी पर चंद्रकांत शर्मा। सियासी मैदान में एक बार फिर बड़ा हलचल तेज हो गए हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के यानी जोगी कांग्रेस के भविष्य ऊपर अब सबके निगाह टिक गए हैं। साल 2016 में जब अंतागढ़ के उपचुनाव होत रहिस ओ बेरा जब विधायक मन के टूट फूट होइस ते मामला के आरोप में स्वर्गीय अजीत जोगी और ओकर बेटा अमित जोगी ला कांग्रेस पार्टी ले बाहर के रास्ता दिखा दे गए रहिस। तेकर बाद एक राजनीति के एक नया अध्याय के शुरुआत होए और जोगी हर अपन पैतृक गांव मरवाही के कोटमी में एक ठन सभा के आयोजन करे जेमें ओकर हजारों के संख्या में ओकर समर्थक पहुँचे रहिस और वही में जनता कांग्रेस जोगी नामक एक पार्टी के गठन होए और 2018 के चुनाई में ओहर बसपा
सुप्रीमो मायावती संग गठबंधन करीस और अप्रत्याशित ढंग से ओहर कम से कम 7 सीट यहाँ पर जीत के आए और कई ठन सीट में ओकर प्रभाव हर भी देखे गई। ओ बेरा कांग्रेस हर ढेर मार्जिन ले वहाँ पर जीत के हासिल करे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बन गए। तेकर बाद से जो जोगी परिवार है और भूपेश बघेल के अदावत हर जमीन में दिखाई दे लगिस और जो जोगी के जो पार्टी रहीस ओहर कहीं ना कहीं कमज़ोर होए लगिस और जो कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ता रहीन चाहे जोगी के जो नेता रहीन ओमन पार्टी ला छोड़ के जाए लगिन। जेकर जोगी पार्टी के जो जिम्मेदारी रहीस ओकर पुत्र अमित जोगी ला ओहर पार्टी के संभाले के ढेर कोशिश करिस लेकिन पार्टी ला संभाले में सफल नहीं हुई। हालांकि 1 साल ले ज़्यादा हो गए जब JCCJ के विलय कांग्रेस में जाए के अटकल तेज हुए थे, लेकिन अमित जोगी हर बताल जाते कि ओहर भी खुद कांग्रेस आला कमान ला आवेदन दे है। कांग्रेस के निर्णय और बघेल के आपत्ति तीनों मिलके छत्तीसगढ़ में एक नया मोड़ तैयार कर दे हवे। पूरा प्रदेश में ये इंतजार हवे कि आखिर जोगी कांग्रेस में समाहित हो ही कि नहीं या फिर राजनीति में कोई नया मोड़ आए वाला है। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ और बलौदाबाजार जिला पर आज गौरवान्वित करे वाला दिन है। काबर की बलौदाबाजार जिला अस्पताल के जो लैब है वह इनक्वा से सर्टिफाइड हुए है। एकर जो यहाँ पर जो जांच होते खून पेशाब और बाकी जो चीज के जांच होते ओला इनक्वा सम्मानित की अच्छा है और ओकर बाद वहाँ सर्टिफिकेट दे है। हम एक वक्त मौजूद है हमन ये दे छत्तीसगढ़ी की जो हमार बलौदाबाजार के हमर लैब है ओकर में जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब एला घोषित करे गए है और यहाँ पर 103 प्रकार के जांच होते। अंदर में देख सकत हो कि कर्मचारी मन बैठ करके काम करत है और हमन जानबो ओकर से कि का जांच होते, कई प्रकार के जांच होते, कई प्रकार के जांच होते। का नाम है आपके मन के? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण आजाद, मोर नाम लक्ष्मी नारायण आजाद है और यहाँ 103 प्रकार के जांच होते हैं। कौन कौन से जांच होते हैं? मुख्य रूप से कौन कौन से जांच होते हैं? यहाँ LFT, RFT, लिवर किडनी वाला है और CBC। कतेक मरीज आते हो रोज? रोज 150 से 200, 150-200 रोज आते हैं। धन्यवाद भैया अपन के। तो आप देख सकत हो कि जो जिला अस्पताल के ये लैब है और ये अभी हाल ही में सर्टिफाइड करे गए हैं। कर से पहले इनक्वायज के टीम है आ रही और यहाँ पर से जांच पड़ताल करे के बाद SCSC वेलूर से कर जो चेक करे जो रिपोर्ट है ओला वहाँ से वेरीफाई करे गए है और बाद एम्स में भी वेरीफाई करे के बाद ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बलौदाबाजार है वहाँ आगे बढ़त है और जिला अस्पताल जो है वो आगे बढ़त है। प्रशासन लगातार काम करत है। जो डॉक्टर अशोक वर्मा है वहाँ लगातार यहाँ पर काम करी है। ओकर से पहले जो CMHO यहाँ पर डॉक्टर राजेश अवस्थी वहाँ लगातार काम करे है। और बाद ये अस्पताल है ये स्थिति में पहुंची है कि इनक्वायज से देश के दूसरा अस्पताल के लैब बने हैं। बलौदाबाजार जो है इतने बड़े सर्टिफिकेट पाए हैं। अब देखे के बात हुई कि और आगे इस यहाँ पर कौन कौन सा चीजें मिलत है ये सब देखे के बात हुई। NDTV पर बलौदाबाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमारी जो लैब है रायपुर और बलौदाबाजार 2 ही लैब ने इसके लिए अप्लाई किया था। पूरे भारत में हम लोग पहले और दूसरे नंबर पर हैं और हमारी जो ये लैब उच्च गुणवत्ता वाली प्रमाणित हुई है। इसके लिए सारे स्टाफ का और टीम का हम लोग बहुत आभारी हैं। हमारे ये बलौदाबाजार के हमारे लैब में 103 ऐसी जांच हैं जो हम लोग लगातार कर रहे हैं। कुछ ऐसी 1-2 जांच हैं जो कि थोड़ी महंगी और जो जिनकी संख्या कम रहती है उनके लिए हमने रायपुर से जो हमारा लैब है मेडिकल कॉलेज है हम लोग यहाँ मरीज का सैंपल लेते हैं और उनको फिर उन जो हमारा MOU हुआ है जिन लैब से वहाँ भेजकर हम लोग कराते हैं। सूरजपुर के बिसाही मोड़ले एक ठे दर्दनाक घटना निकल के सामने आए हवे जहाँ एक ठन दंपति ला हाथी हर कुचल के मार डाले है। मौका पर ही उमन के मौत हो गए है। बताल जाते कि रात करीब 2 बजे के आसपास ये घटना होल है। जो कबिलासो है और ओकर संगवारी धनियारो हर अपन खलिहान में धान के रखवाली करे गए रहीस और ओमन सोवत रहीस। तो रात के 2 बजे के आसपास हाथी के झुंड ले बिछड़े एक ठन हाथी हर वहाँ पर पहुँच गई और अड़बड़ उत्पात मचाइस।
और एकाएक ओमन पर हमला करिस तो ओमन के भागे का मौका नहीं मिलिस और दोनों कबीलासों और धनियारों के मौके पर ही मौत हो गई। ये मामला में जब वन विभाग ला सूचना दिल गई तो वन विभाग और पुलिस की टीम हर भी वहाँ पर पहुँचिस, लेकिन जो ग्रामीण मन है ओमन के गुस्सा देखे बर मिलिस। एवेरा का है कि क्षेत्र में कई दिन ले हाथी हर घूमत रहिस और वन विभाग ए मामला में कुछ नहीं कर पात रहिस, तो मामला में ग्रामीण मन के गुस्सा भी देखे बर मिलिस है। तो वन विभाग हर भी और पुलिस हर तुरंत वो डेड बॉडी ला हॉस्पिटल पहुँचाए है, ओकर पोस्टमार्टम कराई से। और वन विभाग हर लोगन मन के सतर्क रहे के अपील करी से कि कहीं भी खेत खलिहान में और जंगल के रास्ता में जो हाथी के चहलकदमी के समय नहीं जाना है और ऐसे टाइम में अगर हाथी दिखे तो वन विभाग ला सूचना भी देना है। तो ऐसे में लगातार सूरजपुर में हाथी और मानव दंड के मामला सामने आते कि अब अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही एक आदमी ला हाथी हर रमकोला के जंगल में वहाँ पर मारे रहीस और अभी दूसरा घटना है जिसमें 2 आदमी के मौत हो गई से। तो अब देखल जाए कि हाथी और मानव के द्वंद हर कब तक समाप्त होते। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। पारा अभ्यारण्य जो बलौदा बाजार जिला में है ओकर पर्यटन जो पर्यटक मन जात है ओला किस तरीके से समस्या होते है एला जानबो हमन। हमारे साथ में वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन समिति है ओकर अध्यक्ष है हमारे साथ में त्रिवेदी जी। नमस्कार, आप मन ला स्वागत है एनडीटीवी में। किस तरीके से समस्या होते है बता। अभी ये समस्या हुआ था कि हमन जैसे तुरतुरिया बेरियर में जाथन और भोताही बेरियर में जाथन या बरबसपुर में जाथन तो हमन ला गेट नहीं खोले जाए हमारे पर और कहे जाता है कि बरबसपुर से टिकट कटा लो या रवान गेट से टिकट कटा लो। तो हमन ला रवान बेरियर अब्बड़ दूर पड़ते 70-80 किलोमीटर पड़ जाते और बरबसपुर से बोलते कि यहाँ 4500 सफारी लो। हमन काबर लेबो 4500 सफारी जब 2500 रुपये तुमन टिकट रखे हो और ज़्यादा नहीं 1.5 साल पहले मात्र 1300 रुपये रही से गाइड करके 1500 रही से 1500 के 2500 दे बर हम तैयार हैं। महंगाई बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लेकिन अब ये थोड़े नहीं कि 4500 देबो। तो हम अपन गाड़ी खड़ा कर दो कहते बरबसपुर में और अपन गाड़ी में मत जाओ, बार ना पर अपन कार में मत जाओ। अब 17 किलोमीटर पहले रोका थे, ये गलत है ना भाई। जहाँ सफारी चालू हुआ थे वहीं गेट रहना चाहिए, वहीं टिकट कटे। आप दोनों बेरियर में उपलब्ध कराओ ना, हमारा कहना है 2 बार से 6 किलोमीटर पहले हम खुशी खुशी वहाँ से जाबो, है ना। तो ये सब समस्या है। ओकर अलावा बलौदा बाजार के पर्यटक मन के ऐसे लगते हैं हमन ला की उपेक्षा हुआ थे। सब फोकस रायपुर वाला मन के ऊपर है, यो मन राही रवान ले और रायपुर वाला भी रवान से 11 किलोमीटर पहले काबर चालू करे सफारी। 11 किलोमीटर में ओमन आज का जिप्सी चलाते धुल्ला एकदम परेशान हो गए, धुल्ला में नहा डालते हैं। तो ये सब कारण से पार नौपारा में जहाँ पहले जिप्सी मिलत रही से वह सफारी चालू होत रही से वो व्यवस्था फिर लागू करे जाए। पर्यटक मन ला परेशान करे जाही तो आए वाला समय में निश्चित तौर पर पर्यटक के जो संख्या है वो कम होगी और वन विभाग ला नुकसान उठाए पर पड़ेगी। अब देखने की बात हुई कि प्रशासन ये मामले में किस तरीके से संज्ञान लेते हैं, किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। एनडीटीवी पर बलौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। पारा अभ्यारण्य जो बलौदा बाजार जिला में है ओकर पर्यटन जो पर्यटक मन जात है ओला किस तरीके से समस्या होते है एला जानबो हमन। हमारे साथ में वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन समिति है ओकर अध्यक्ष है हमारे साथ में त्रिवेदी जी। नमस्कार, आप मन ला स्वागत है एनडीटीवी में। किस तरीके से समस्या होते है बता। अभी ये समस्या हुआ था कि हमन जैसे तुरतुरिया बेरियर में जाथन और भोताही बेरियर में जाथन या बरबसपुर में जाथन तो हमन ला गेट नहीं खोले जाए हमारे पर और कहे जाता है कि बरबसपुर से टिकट कटा लो या रवान गेट से टिकट कटा लो। तो हमन रवान बेरियर अब्बड़ दूर पड़ते 70-80 किलोमीटर पड़ जाते और बरबसपुर से बोलते कि यहाँ 4500 सफारी लो। हमन काबर लेबो 4500 सफारी जब 2500 रुपये तुमन टिकट रखे हो और ज़्यादा नहीं 1.5 साल पहले मात्र 1300 रुपये रही से गाइड करके 1500 रही से 1500 के 2500 दे बर हम तैयार हैं। महंगाई बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लेकिन अब ये थोड़े नहीं कि 4500 देबो। तो हम अपन गाड़ी खड़ा कर दो कहते बरबसपुर में और अपन गाड़ी में मत जाओ, बार ना पर अपन कार में मत जाओ। अब 17 किलोमीटर पहले रोका थे, ये गलत है ना भाई। जहाँ सफारी चालू हुआ थे वहीं गेट रहना चाहिए, वहीं टिकट कटे। आप दोनों बेरियर में उपलब्ध कराओ ना, हमारा कहना है 2 बार से 6 किलोमीटर पहले हम खुशी खुशी वहाँ से जाबो, है ना। तो ये सब समस्या है। ओकर अलावा बलौदा बाजार के पर्यटक मन के ऐसे लगते हैं हमन ला की उपेक्षा हुआ थे। सब फोकस रायपुर वाला मन के ऊपर है, यो मन राही रवान ले और रायपुर वाला भी रवान से 11 किलोमीटर पहले काबर चालू करे सफारी। 11 किलोमीटर में ओमन आज का जिप्सी चलाते धुल्ला एकदम परेशान हो गए, धुल्ला में नहा डालते हैं। तो ये सब कारण से पार नौपारा में जहाँ पहले
जिप्सी मिलत रही से वह सफारी चालू होत रही से वो व्यवस्था फिर लागू करे जाए। पर्यटक मतलब परेशान करे जाही तो आए वाला समय में निश्चित तौर पर पर्यटक के जो संख्या है वो कम होगी और वन विभाग ला नुकसान उठाए पर पड़ी। अब देखने की बात होगी कि प्रशासन ये मामले में किस तरीके से संज्ञान लेते हैं और किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। एनडीटीवी पर बलौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।